टीसीएस में धर्मांतरण का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं है, बल्कि कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। डिजिटल सबूतों और पूछताछ के बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां हर एंगल से इस केस को खंगाल रही हैं। नासिक की मल्टीनेशनल कंपनी टीसीएस में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद कॉर्पोरेट गलियारों में हलचल है। जिस ऑफिस में टेक्नोलॉजी और टैलेंट की बातें होनी चाहिए थी, वहीं अब कॉर्पोरेट जिहाद के आरोपों ने सनसनी फैला दी है। एसआईटी की टीम टीसीएस में फैले इस कॉर्पोरेट जिहाद की जांच कर रही है, जहां 18 से 25 साल की लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। अब जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत खुलती जा रही है। एसआईटी को कई डिजिटल सबूत मिलने की बात सामने आई है। इनमें मोबाइल चैट्स, सोशल मीडिया गतिविधियां और कुछ विदेशी संपर्कों से जुड़े संकेत भी बताए जा रहे हैं। अब जांच एजेंसियां ये भी खंगाल रही हैं कि क्या इस मामले में कोई फंडिंग लिंक या बाहरी नेटवर्क कनेक्शन मौजूद है। सूत्रों के अनुसार एसआईटी को शक है कि ये पूरा यौन शोषण धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। आतंकवाद, जिहाद से जुड़े होने का शक है। एक बड़े पैमाने की साजिश होने का शक भी एसआईटी को है। पूछताछ में जो बातें वो लोग बता रहे हैं कि कैसे एक साथ मिले, और ये भी जानकारी मिल रही है कि विक्टिम को फंसाने के लिए किस तरीके के पैटर्न का ये लोग इस्तेमाल करते थे और उस पैटर्न को ये सभी लोग आपस में डिस्कस किया करते थे। ये ऐसे सवाल जवाब है जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक कॉर्पोरेट जिहाद केस में केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री हो चुकी है। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी एसआईडी भी अब इस केस में एक्टिव भूमिका में है। एटीएस ने आरोपी रजा और शफी से पूछताछ की है और उनके डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच भी की जा रही है। नासिक के इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने शुरुआती एफआईआर के बाद अब जांच को और विस्तार दिया है। 26 मार्च को दर्ज एफआईआर में रेप, यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप शामिल थे, लेकिन 31 मार्च को इसमें SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता महिला अनुसूचित जाति समुदाय से है, इसलिए कानून के तहत अतिरिक्त धाराएं लागू की गई हैं। वहीं नासिक की जिहादी फाइल्स को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सख्त नजर आ रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है, किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। और मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के तार कहां तक है, इसकी जांच हम लोग करेंगे। बहरहाल नासिक कॉर्पोरेट जिहाद की फाइल अब कई परतों में खुलती नजर आ रही है। पुलिस की शुरुआती एफआईआर, डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच और एसआईटी की रिपोर्ट्स के बाद अब मामला सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रह गया है। आरोपी रजा और शफी से पूछताछ के बाद कई तकनीकी और डिजिटल एंगल्स सामने आए हैं, जिनकी जांच अब साइबर फॉरेंसिक टीम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत आरोपों और आपराधिक धाराओं तक सीमित है, या फिर इसकी तह में कोई बड़ा नेटवर्क या संगठित गिरोह छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।